नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क पार्ट 2। कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न है। ये आपका पहला प्रश्न है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। कह रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। देखिए बी अगर एक दिन में एक काम करता है तो ए एक दिन में 2 काम करता है। बी अगर एक दिन में एक काम करता है तो ए एक दिन में 2 काम करता है। अब देखिए, इसके लिए एक फार्मूला आपको बताते हैं। P1 T1 बराबर P2 T2। ये ट्रिक आपको उपयोग करनी है। अब इसे उपयोग कैसे करेंगे ये देखिए, यहाँ लिखेंगे P1 T1 बराबर P2 T2। P जो है रेशियो है जो ये दिया गया है कार्य क्षमता, और T क्या है आपका समय है जो ये दिया गया है 14। अब देखिए, कह रहा है कि दोनों मिलकर, पहला नंबर तो ये देखना है आपको कि क्या दिया गया है। दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें। दोनों मिलकर के, अब पूछ किसका रहा है, ए का। अब ए देखिए, एक दिन में 2 काम करता है, यानी कि 2 गुणे पूछ रहा है T1 बराबर P2। दोनों मिल करके काम करते हैं तो P2 के स्थान पे हम दोनों मिल कर कह रहा है तो 2 + 1 कितना होगा, 3 गुणे T2 दिया गया है 14। इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 × 1 = 2 और 2 × 7 = 14, 7 × 3 = 21। ए अकेला इसे 21 दिन में समाप्त करेगा। यह है आपका अगला क्वेश्चन। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है यदि वे दोनों मिल करके किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं तो तपस अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए, तपस और एक तरफ लिख लेते हैं मिहिर। कह रहा है तपस मिहिर से दुगनी गति से काम करता है। यदि मिहिर एक दिन में 1 कुर्सी बनाएगा तो तपस एक दिन में 2 कुर्सी बनाएगा। यह है कार्य क्षमता का अनुपात। अब देखिए, पूछ क्या रहा है कि तपस अकेला उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आपको लगाना है P1 T1 बराबर P2 T2। P1 देखिए, पूछ रहा है तपस अकेला कितने दिन में समाप्त। तपस का रेशियो कितना है, 2 है। 2 गुणे पूछ रहा है तपस T1 बराबर P2। दोनों मिल करके एक दिन में कितना बनाएंगे, 3। कितने दिन में बनाते हैं, 12। तो T1 बराबर क्या होगा, इधर गुणे में इधर जाएगा तो बटे में काटेंगे तो कट जाएगा। 2 × 6 = 12, 6 × 3 = 18। तपस इसे 18 दिन में
पूरा करेगा अकेला। ये है आपका अगला क्वेश्चन। ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, अतः वह किसी काम को पूरा करने में बी से 20 दिन कम समय लेता है। ज्ञात कीजिए कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखें, ए और ये है बी। ए की काम करने की जो क्षमता है ए की, वो बी से 3 गुनी है। बी अगर एक दिन में एक काम करता है तो ए कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। अब देखिए, यह है कार्य क्षमता का अनुपात। समय का अनुपात इसका उल्टा होता है। ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। अब देखिए, पूछ रहा है, कह रहा है बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। दिया है ए बी से 20 दिन कम समय लेता है। तो दोस्तों एक बात का ध्यान दीजिएगा, कम ज़्यादा ये सब किसको दर्शाते हैं? अंतर को दर्शाते हैं। इन दोनों में कितने का अंतर है? 2 का। तो 2 यूनिट किसके बराबर हैं? 20 के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 20/2। काटेंगे इसे तो आएगा आपका 10। 1 यूनिट 10 दिन के बराबर है। तो अब देखिए, पूछ किसका रहा? बी 3 है। समय का रेशियो कितना है? 3 है। 3 से इसमें गुणा करेंगे 10 से तो आएगा 30 दिन। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। ये है आपका अगला क्वेश्चन। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। अगर बी एक दिन में एक काम करता है तो ए एक दिन में कितना करेगा? 2 काम करेगा। अब देखिए, यह है कार्य क्षमता का अनुपात। तो समय का अनुपात क्या होगा? उलट जाएगा। कार्य और समय एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर ये अनुपात 2:1 है तो समय 1:2 हो जाएगा। अब कह रहा है ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। तो कम ज़्यादा किसको दर्शाते हैं? अंतर को। दोनों में अंतर कितना है? 1। 1 किसके बराबर है? 10 के। पूछ किसका रहा है? दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखिए, 1 यूनिट 10 के बराबर ए एक दिन 1 है, तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। बी उसी काम को 20 दिन में करेगा। अब पूछ रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब भैया, ए कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। बी कितने दिन में करेगा? 20 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 20 आएगा। 10 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। 20 से इसमें भाग देंगे तो
1 आएगा। दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे? 2 1 3। कुल काम कितना है? 20 है। एक दिन में 3 काम करते हैं तो 20 काम कितने दिन में करेंगे? 20/3 और 20 को भाग देंगे तो कितना आएगा? दशमलव में हो जाएगा। सही बटे में चेंज कर लीजिए। 3 6 18, 2 6 सही 2/3 दिन। ये है आपका अगला क्वेश्चन। एक इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? अब देखिए ए बी। अगर ए भैया 100 काम करता है तो बी 160 काम करेगा। इसे काटते हैं 0 से, 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 8 16। ये आया 5:8। ये है क्षमता का अनुपात। अब देखिए पूछ क्या रहा, उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। अब देखिए लगाएंगे P1 T1 बराबर P2 T2। अब देखिए दिया किसका गया है? 12 दिन में। ए की कार्य क्षमता कितना है? 5। T1 कितना है? 12 बराबर P2 कितना है? 8। T2 आपसे पूछ रहा है, B का पूछ रहा है तो B का कितना भैया? 8। अब देखिए इधर आएगा बटे में हो जाएगा। T2 बराबर 5 × 12/8। काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15/2। इसे भी सही बटा में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सते 14, 7 सही 1/2 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये है आपका अगला क्वेश्चन। एक इसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि बी की कार्य क्षमता 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेगा? अब देखिए ए और ये बी। ए अगर 100 काम करेगा तो बी 150। इसे काटते हैं 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। अब पूछ रहा तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? दिया है ए 9 दिन में करता है। लगा देते हैं P1 T1 बराबर P2 T2। P1 कितना है? 2 गुणे ए का कितना दिया गया है? 9 बराबर P2 कितना है? 3 और T2 आपसे पूछा है। 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9 तो T2 बराबर आपका कितना आ गया? 3 दूनी 6। 6 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ये है आपका अगला क्वेश्चन। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर लेता है, तब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? ए और बी कह रहा ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक। अगर बी एक दिन में एक काम करता है तो ए उसका 3 गुना 3 काम करेगा। यह है आपका क्षमता का अनुपात, कार्य क्षमता का अनुपात। दिया है 60 दिन काम में पूरा। समय का अनुपात क्या होगा? पलट जाएगा
3। दोनों में अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। 2 किसके बराबर है? 60 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा? 30 के बराबर होगा। 2 से भाग देंगे तो 30 आएगा। ए करेगा 30 से गुणा करेंगे इस 1 में तो 30 दिन में करेगा। बी उसे कितने दिन में करेगा? 3 में करेंगे तो 90 दिन। पूछ रहा है दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए 30 दिन में करता है, बी 90, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे पूछ रहा है आपका। तो दोनों का एलसीएम कितना होगा? 90। 30 से इसमें भाग देंगे तो आएगा 3, 90 से इसमें भाग देंगे तो आएगा आपका 1। दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 काम। कुल काम कितना है? 90। एक दिन में कितना करते हैं? 4। तो 90 काम कितने दिन में करेंगे? तो 90/4 काटेंगे 2 से तो ऊपर 45 आएगा। 45/2 अर्थात 22 सही 1/2 दिन लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।